आज NFIR और क्लियर में बुजुर्ग का जो स्टेशन पे वेलकम किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी NPS के ख़िलाफ़ में 15 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, उसमें मैं भी खुद भी मौजूद था। उसके अंदर इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 तो पुरानी पेंशन पे हम एग्री नहीं करते। बाद में काफ़ी डेलिब्रेशन के साथ बहस के करने के बाद ये कहा कि ठीक है, नाम नहीं बदलेंगे, 12 महीने की एवरेज पे लेके उसका 50% वो देंगे। वो लास्ट एड रान का जो है 50% होगा, जो पुराने लोगों को हम लोगों को मिला। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो 10% पैसा कटता है, पुराने आदमियों को प्रोविडेंट के नाम से कटता था, 100% प्रोविडेंट फंड मिलता था। नए आदमियों को 10% करता है, उसका PF नाम नहीं दिया है उन्होंने, और 14% गवर्नमेंट अभी डालती है। उसमें ये है कि रिटायरमेंट पे 60% वापस करेंगे, 40% गवर्नमेंट पेंशन के नाम से उसको रखेगी। उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर 50% आपने लेना है तो 100% उनको जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम लोग उससे सहमत नहीं हुए। हमने कहा ये ठीक नहीं है। जो पहले चल रहा है तो 60% तो उनको वो खाली हाथ लेके अपने घर में जाएंगे, तो उनको 60% तो आप दो, 40% पेंशन के, लेकिन 50% होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि 35 साल हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। हमने कहा 35 साल नहीं, अभी जो चल रहा है 7वें पे कमीशन तक 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मांगा। तो नेगोशिएशन के बाद वो 25 साल पे आए। और मिनिमम पेंशन वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया देंगे। हमने उसको एग्री नहीं किया कि 5,000 रुपया कौन आदमी जो है आज 5,000 रुपये मियाँ बीवी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। आप ज़्यादा, वो भी ओल्ड एज में। लास्ट में काफ़ी कुछ बहस के बाद मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया मिलेगी। और इसके साथ साथ कि फैमिली पेंशन, एम्प्लॉई की जो डेथ हो जाती है तो अभी जो पे होती है उसका 30% फैमिली पेंशन मिलता है। वो कह रहे हैं नहीं, हम 5,000 देंगे मिनिमम पेंशन। हमने कहा अभी 7वें पे मिनिमम 9,000 दे रहा है, मिनिमम पे 18,000 है, उसका 50% दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 10,000 पे ये उन्होंने विश्वास दिलाया देंगे, और 23 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा इशू। लेकिन अभी हमारी जो डिमांड है, हमने उसका विरोध किया है। गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है उसके बाद है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 3-4 बातें तो वो एग्री करने को तैयार है, 50% देने को भी तैयार है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दें कि जो अगर ऑप्शन देंगे कि जो 60% ड्रा करेगा उसको 50% नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। लेकिन इस पर हमने सहमति नहीं दी उनको। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल मीटिंग जो मेरी मौजूदगी में हुई, मैंने तो उनको ये कहा कि आप जितने आपके मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी था, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको आप 40 दिन पे पेंशन देते हो। बाकी जो जनवरी 2004 से है उनके लिए 35 साल आप क्यों छोड़ना चाहते हो? वो 8-8 पेंशनें लेते हैं। हमारा कर्मचारी एक पेंशन लेता है, वो भी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस देता है। वो कह रहा है उनका, मैं कहा आप देते हो भाई, तुम कैबिनेट से फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कहो बात। हमारे बड़े नेता जो है ज़्यादा संघर्ष अपने आप को शो करते हैं, नहीं 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 20,000 ऐसी नहीं बात। मैं क्यों नहीं बात करें, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा नाम बता दे जिसको बताना है। कि मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो देश का हम भी नौकरी करते, हम भी सर्विस करते देश की, वो 5 साल सर्विस करते हैं, हम 60 साल की एज तक सर्विस करके वो हमें लास्ट में जो है मान इज्जत से जीने के लिए एक तरीका बनाया था गवर्नमेंट ने। 1920 से ये बना, 1950 में ये चालू हुआ। इसलिए ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। फॉरेन कंट्री में ऐसा है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर हर चीज़ को, बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। जो अगर टैक्स लेते हैं इस तरह के वो पेंशन देते हैं, सारे लाइबिलिटी गवर्नमेंट उसको टॉलरेट करती है। इन
तमाम बातों को हुआ और पे कमीशन की बात भी हुई है कि पे कमीशन जो है बिठाया जाए। 10 साल हो गए हैं और उसको नाच जान फिर जैसे मेंबर पार्लियामेंट की राज्यसभा की पेंशन होती है, 5-5 आदमी बिठाए हुए हैं, फेडरेशनों को दे के बैठ के आप डिसाइड कर लो, क्योंकि आज जो महंगाई है वो इतनी बढ़ चुकी है, मिनिमम 32,000 रुपया पे होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग हुई है। अभी 23 तारीख को क्या ये व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ शो कर रहे हैं, क्या देते हैं, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के सबसे ज़्यादा हम लोगों की कमजोरी ये है कि जहाँ से मोदी लड़ा था उसको अगर आप छोड़ देते, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। आप पिछली इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के साथ भी लड़के ही पे कमीशन देना पड़ा था। उन्होंने भी मिनिमम जो है 20% दी थी, उसको 40% लड़के ही करना पड़ा था। जब कोलिशन गवर्नमेंट आई है तभी कर्मचारियों को मिला है। किसी पार्टी को बहुमत से वोट नहीं देना चाहिए, कर्मचारी ही इनको वोट की चोट दे सकते हैं। थोड़ा फर्क पड़ा है, इनको डर है कि जो जिनका सहायता मिली है अगर पीछे हट जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इन फ्यूचर में भी इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम हवा में बह जाते हैं और पीछे भागते हैं। जो कर्मचारियों की बात को सुने, जो ये नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करे। कभी भी इतिहास के अंदर ये महंगाई भत्ता जो है कभी फ्रीज नहीं हुआ था। इस गवर्नमेंट ने कोरोना काल का नाम लेके 3 किस्तें हमारी जो है वो फ्रीज की हुई है। मेंबर पार्लियामेंट की कोई किस्त फ्रीज नहीं हुई है। तो इसलिए साथियों, जो आगे